हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। अभी राया का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। बाय द वे, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई थी, बस मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो मैंने यूनिवर्स पे डाल चुकी थी। एंड दैट एक्सपेक्टेशन केम ट्रू। एंड आई एम सो ग्लैड कि हर चीज इतने इजी वे आउट में हो चुकी है। सो कमिंग बैक टू आज के टॉपिक पे कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सब कॉन्शियस माइंड। ओके। मेरी एक आदत है जो बहुत ही बहुत ही ज्यादा खुरपेची वाली आदत है। मैं ये करती हूँ कि जब भी मुझे किसी की साइकोलॉजी पढ़नी होती है तो स्पेशली मैं आजकल राया की साइकोलॉजी पढ़ती हूँ कि 3 साल का बच्चा क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करता है, क्या क्या चीजें हो सकती है। उस दौरान मुझे कुछ ना कुछ बातें पता चली सबकॉन्शियस के बारे में। तो मैं वो आप लोगों के साथ अपने इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी रहने वाला है ये वीडियो, बहुत ही सिंपल रहने वाला है। अगर आपको नहीं पता है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और इसके पावर के बारे में, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। बच्चे को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं, 5 साल के ऊपर के बच्चों को, ताकि उनके दिमाग में भी ये बातें रहे, ताकि वो भी अभी से जाकर अपने मैनिफेस्टेशन गेम्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। ये ना हो कि यार एक समय बाद हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये वाला सीन ना हो उनके साथ। अभी से उनको ट्रेनिंग मिल सके और वो जो चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसा होता है, कैसा सोचता है, कैसा उसका बिहेवियर होता है, किस तरीके से वो सीखता है, कैसे आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने फेवर में काम करवा सकते हो, कैसे आप जॉब अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने एसपी को अट्रैक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने लाइफ पार्टनर को, अपने लव मैरिज को, अरेंज मैरिज को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें ना, एक अगर ये वीडियो आपने देख लिया ना, आपको समझ में आ जाएगा। आपको बाकी सारी वीडियोस नहीं भी देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको रीप्रोग्राम करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड। कमिंग बैक टू, क्योंकि मैं राया के बारे में देख रही थी और मुझे ये समझ में आया कि राया का जो बिहेवियर है वही बिहेवियर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी होता है। जो 3 साल का बच्चा है वो किस तरीके से सोचता है, उसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमेजेस में सोचता है, वो बहुत ही इमोशनली अटैच होता है, उसको इमोशंस समझ में आते हैं, उसको इमोशंस वाली बातें समझ में आती है। साथ ही साथ वो जब लर्न करने जाते हैं तो वो उसको रिपीटेशन समझ में आता है। जैसे कि अगर मुझे राया को कोई चीज समझानी है, कहना है कि ये चीज नहीं करनी है, तो वो पहली बार में नहीं समझेंगी, वो थोड़ा सा टैंट्रम्स करेंगी, वो थोड़ा सा नखरे दिखाएंगी। लेकिन अगर मैं उसको बार बार समझाऊंगी कि नहीं बेटा, आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, आपको ये चीजें नहीं करनी होती, तो क्या होगा, जब इस तरीके से रिपीटेशन से वो लर्न करेगा। उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। तो अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से सिखाना शुरू कर दिया, उसको समझना शुरू कर दिया कि किस तरीके से ये काम करता है, क्या होगा, आपका जितना भी मैनिफेस्टेशन है, फिर वो मनी को लेकर हो, वो रिलेशनशिप को लेकर हो, वो जॉब को लेकर हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी एफर्टलेस हो जाएंगी। मतलब आपको फोर्स करने की फिर जरूरत नहीं, आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, वो नेचुरली हर चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहली चीज है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको आप ऑर्डर्स मत दो, इसको चॉइसेस दो। जैसे कि मान लो अगर आपको बच्चा है 3 साल का, उसको अगर आप ऑर्डर देते हो तो वो रेजिस्ट करता है, वो उसको लगता है कि कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरे ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं उसको चॉइस दूंगी और उसको कहूंगी कि इफ यू वांट टू वेयर रेड ड्रेस और येलो ड्रेस, और अगर वो चूज करता है उस चीज को, तो क्या हो जाएगा, वो चॉइस जो है उसे ये लगेगा, कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट हो जाएगा, कि उसे लगेगा कि हाँ, ये जो चीज है ये मैंने चूज किया, मतलब मैं अभी भी अपने मन का मालिक हूं, मतलब मेरी लाइफ स्टाइल मेरे हिसाब से ही चल रही है, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है, उसको चॉइसेस देने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप ये मत कहो कि आई मस्ट मेक मनी, तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें ये रिच होना ही होगा, या तुम क्यों नहीं रिच हो। यू नो वेन यू ऑर्डर, वेन यू प्रेशराइज योर सबकॉन्शियस माइंड, तो क्या होता है, वो रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि अरे पैसा तो बहुत आसानी से आता है, पैसा बहुत जॉयफुली आता है, पैसा तो एफर्टलेस है, ये बहुत नेचुरली मेरी तरफ ड्रॉ होता है, तो जब हम इस तरीके से उसको स्टेटमेंट देते हैं, तो क्या होता है, उसको लगता है कि ये मेरी चॉइस है, ना कि ये मुझ पे प्रेशर डाल रहा है। गेटिंग?
तो क्या होता है जब हम उसको चॉइसेस देने लगते हैं तो कोई प्रेशर नहीं रहता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आता। लेकिन अगर हम प्रेशर देने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल टैंट्रम्स शुरू हो जाते हैं। जैसे बच्चा है, जैसे जिद करने लगता है, उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जिद्दी हो जाता है और वो हमारी बात नहीं मानता है। गेटिंग दिस? सो उसको आप एक 3 साल के बच्चे से रिलेट करोगे तो शायद ये वीडियो आपको ज्यादा रिलेटेबल लगेगा और ज्यादा आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये मैं आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताना चाहती हूँ कि जब भी मैंने राया को इस तरीके से बोला है, क्योंकि हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है जिसको हम बोलते हैं इनर चाइल्ड, राइट? वो इनर चाइल्ड कौन है आपका? वो आपका इनर चाइल्ड आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इसलिए मैं उसको रिलेट कर रही हूँ राया के साथ। तो ये जो 3 साल का बच्चा आपके अंदर बैठा है, जब हम इसको इमोशंस दे देते हैं या मनी के अराउंड जो भी हम अभी फील कर रहे हैं या लव के अराउंड हम जो भी फील कर रहे हैं, अगर हम उस इमोशन को एक नाम दे देते तो क्या हो जाता है, हमारा वो जो बच्चा है वो समझता है कि हाँ, दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग मी। इसी वजह से जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, या मैंने जितनी भी इनर चाइल्ड हीलिंग करवाई है लोगों की, दे फाउंड रिजल्ट मोर फास्टर देन अदर पीपल जो नॉर्मली इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब भी आप पैसों को लेकर कभी भी आप बहुत टाइट फील कर रहे हो, प्रेशर फील कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, ऑलवेज गिव दैट इमोशन अ नेम। ठीक है? मान लो अभी एक सब्जेक्ट आपके दिमाग में आया, एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके आया कि हाँ, मुझे पैसों से लेकर ये चीज फील हो रही है, तो आपने उस इमोशन को नाम दे दिया। नाउ यू हैव द राइट, यू हैव द चॉइस टू कन्वर्ट दैट इमोशन इनटू समथिंग एल्स। मान लो अगर अभी आपको फील हो रहा है प्रेशर, यू कैन से दैट, या आपको फील हो रहा है अनसेफ, तो आप कह सकते हो आई एम फीलिंग सेफ एंड यू आर सेफ विथ मनी। तो आपका एफर्मेशन जब इस तरीके से आएगा या आपके वर्ड्स जब आप कन्वर्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है या आपकी जो इमोशनल टर्मोइल जो आपके अंदर चल रहा है वो धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपका काम डाउन हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई होना शुरू हो जाएंगी। आप जो फ्रीक्वेंसी में अभी वाइब्रेट कर रहे हो वो हाई होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स आप अच्छी चीजें, आप पैसों को लेकर जो भी महसूस कर रहे हो, उसी तरीके की एनर्जी, उसी तरीके की अबंडेंस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। अब जैसे जो लोग शेयर मार्केट में है वो लोग हमेशा नर्वस फील करते हैं, हमेशा एंशियस रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लॉसेस भी झेलते हैं। तो जिस वजह से आपका जो भी शेयर मार्केट हो या बिजनेस हो, भी हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा तो हम बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। बेटर डिसीजंस ले पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक अवेयरनेस में आ जाओगे जहां पे आप बेहतर डिसीजंस के साथ साथ आप अपने लाइफ में वो सारी चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये बात कहता है भाई, जो अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो और आप अवेयरनेस में रहकर वो चीज को एक्ट कर रहे हो, मतलब आप उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। यूजुअली यही होता है ना, जब हम वरीड होते हैं, जब हम एंशियस होते हैं, तो क्या होता है, हमारे डिसीजंस भी बहुत हैफेजर्डली होते हैं, बहुत इधर उधर होते हैं। तो क्या होता है, हमारे एक्शंस भी इधर उधर होते हैं। तो जब एक्शंस ही इधर उधर होंगे तो रिजल्ट भी हमारे फेलियर्स ही आएंगे। तो जब हम एंशियस ना होते हुए हम जब काम डाउन हो जाते हैं, हमारे डिसीजंस बेटर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे तरफ पैसा फ्लो होना शुरू हो जाता है, हमारी तरफ प्यार फ्लो होना शुरू हो जाता है, हमारी तरफ वो जॉब आनी शुरू हो जाती है, हर वो चीज आनी शुरू हो जाती है। मेरे को कॉल आ रहा है, मैं कॉल ले लेती हूँ पहले, ठीक है? अब ये वीडियो एंड करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबकॉन्शियस माइंड को मैंने राया के साथ रिलेट किया, मैंने उसकी साइकोलॉजी को समझा, उसके सोचने के तरीके को समझा और मैंने वो आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत पावरफुल होंगी। आप सोचिए कि आप एक 3 साल के बच्चे हो और 3 साल का बच्चा हमेशा खेल में रहता है, उसको हर चीज खेल लगती है, उसके लिए कोई चीज लॉजिक नहीं होती है, उसके लिए कोई दिन नहीं होता है, कोई रात नहीं होता, उसका जब मन करे वो बिना किसी लॉजिक लगाए वो हर वो चीज सोच सकता है, हर वो चीज कर सकता है। तो उसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जब आप इसको प्ले की तरह लोगे ना, उसको वो जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपको बस अपनी आंख बंद करनी है। जो भी चीज आपकी लाइफ में होने वाली है या आप चाहते हो कि वो चीज आपकी लाइफ में हो, आपको बस उसको इमेजिन करना है विथ फुल फीलिंग्स। क्योंकि अब लॉजिक नहीं रहेगा तो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी। आपके दिमाग में ये चीज नहीं चलेंगी कि यह हो सकता है,
या ये नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। विथ फुल फेथ आप वहां बैठो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो और बिंदास होके हर वो चीज सोचो जो आप सोच सकते हो एज अ 3 year old चाइल्ड। क्योंकि हमने भी वो 3 साल के बच्चे वाली जिंदगी को जिया है, लेकिन अभी अब जब हम इतने बड़े हो गए हमें लगता है हर चीज लॉजिक से चलती है। लेकिन अभी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने आप को अब जो एज में हो आप वो मत सोचिए, आप ये सोचिए कि अभी आप 3 साल के बच्चे हो। एंड नाउ think about your future as if it is already present without giving any boundaries to your dreams and desires। क्योंकि अगर शाहरुख खान ने ये सोचा होता कि यार मैं कभी किंग खान बन पाऊंगा, मैं बॉलीवुड को रूल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कपूर खानदान अभी भी वहां मौजूद है, तो वो कभी किंग खान ना बन पाते। गेटिंग माई पॉइंट? आप, मैं, हर कोई शाहरुख खान है, क्योंकि शाहरुख खान ने अपने आप को वो 3 साल का बच्चा सोच के ये सारी चीजों को, अपनी हदों को पार करके वो सारी चीजों को सोचा होगा और मैनिफेस्ट किया होगा। उसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ को बिना लॉजिक लगाए सोचने में क्या जा रहा है, ये सोच के अगर आप सोचोगे करने में क्या जा रहा है, ये सोच के अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप विजुअलाइज भी कर पाओगे और अपनी लाइफ को अट्रैक्ट भी कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। जैसे कि मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रिपीटेशन में बिलीव करता है, उसको रिपीटेशन से चीजें समझ में आने लगती है, लर्निंग होनी शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से अगर आप रिपीट कर रहे हो तो रिपीट विथ इमोशंस, बिकॉज अगर आप विदाउट इमोशन करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉइज रहेगा। तो जैसे बच्चा खेलता है तो कैसे गा गा के खेलता है, ABCD सीखता है तो कैसे वो गाना गा गा के राइम्स बना बना के खेलता है, तो वही चीजें वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है। उसी तरीके से आप दिन में 100 एफर्मेशंस मत बनाओ, आप एक ही एफर्मेशन बनाओ, उसको 10 ही बार बोलो, लेकिन गा गा के बोलो, इमोशंस डाल डाल के बोलो, आप उसको इंजॉय कर करके बोलो। तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को तुरंत ले लेगा। और आपको एक बहुत खास बात बताऊं मैं, ये कोई शुगर कोटिंग वाली बात नहीं है। मनी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू योर डिजायर। हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मनी रियली डज नॉट रिस्पॉन्ड टू डिजायर। क्योंकि डिजायर तो सबकी है कि पैसा कमा ले, लेकिन पैसा सबके पास नहीं आता है। मनी ओनली फॉलो सेल्फ ट्रस्ट, रिपिटेशन एंड इमोशनल सेफ्टी, जस्ट लाइक अ बेबी। जितना आप इमोशनली सेफ हो, जितने आप रिपीटेडली उसको समझा रहे हो, जितना आप सेल्फ ट्रस्ट उसके अंदर डालोगे, उसकी ग्रोथ और ज्यादा बेहतर होगी। तो इसी तरीके से मेरे दोस्त, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो, अपने मनी गेम को चेंज कर सकते हो, अपने लव गेम को चेंज कर सकते हो और अपनी लाइफ में हर वो चीज डिजायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं देखती हूँ लोग मेरे वीडियोज, नए नए लोग वीडियोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए और ये अवेयरनेस को जितना हो सके उतना फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि क्या पता आप किसकी जिंदगी बदल रहे हो।